यहाँ कुछ अनमोल श्री कृष्ण वाणी, श्री कृष्ण के अनमोल उपदेश हिंदी में दी गई हैं, जो श्रीमद् भगवद गीता और अन्य ग्रंथों से ली गई हैं। 1. कर्मण्येवाधिकारस्ते माता। अर्थ, तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। इसलिए न तो फल की चिंता करो और न ही कर्म करने से पीछे हटो। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। जीवन में किसी भी परिस्थिति को लेकर चिंता मत करो। हर घटना किसी न किसी कारण से होती है और वह अंततः तुम्हारे हित में होती है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति क्रोध, लोभ और मोह को त्याग देता है, वही सच्चे सुख और शांति का अनुभव करता है। क्रोध, लालच और मोह इंसान के दुखों का कारण है। जो इनसे मुक्त हो जाता है वही असली आनंद को प्राप्त करता है। 4. मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। हमारे विचार और विश्वास ही हमें महान या तुच्छ बनाते हैं, इसलिए हमेशा सकारात्मक और उच्च विचार रखो। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। जब संसार में अन्याय और अधर्म बढ़ता है, तब भगवान स्वयं धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। श्री कृष्ण के ये अनमोल वचन हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। यदि आप श्री कृष्ण वाणी पर और भी गहराई से चर्चा चाहते हैं या वीडियो बनाने के लिए सामग्री चाहिए, तो बता सकते हैं। कृष्ण वाणी दिए जा रहे हैं जो हमें जीवन को सही तरीके से जीने की प्रेरणा देते हैं। श्री कृष्णन के अनमोल उपदेश। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार विचार करे। अर्थ, यदि आप किसी चीज को पाने की सच्ची इच्छा रखते हैं और उस पर पूरा विश्वास करते हैं, तो आप उसे अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। अहंकार मत करो, क्योंकि यह सत्य को नक देता है और हमें असत्य की ओर ले जाता है। अहंकार इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। यह हमें सही और गलत में भेद नहीं करने देता। शोक मत करो, आत्मा न कभी जन्म लेती है और नहीं मरती है। आत्मा अमर है, यह केवल शरीर बदलती है। इसलिए मृत्यु को लेकर शोक करना व्यर्थ है। 9. जो दूसरों के सुख और दुख को अपने सुख और दुख के समान मानता है, वही सच्चा योगी और भक्त है। सच्ची भक्ति और मानवता वही है जब हम दूसरों के दुख सुख को अपना समझें। 10. क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से बुद्धि भ्रष्ट होती है, और जब बुद्धि भ्रष्ट होती है तब मनुष्य का पतन हो जाता है। अर्थ, क्रोध से बचना चाहिए, क्योंकि यह हमारी बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता को नष्ट कर देता है। संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि मनुष्य मृत्यु सत्य जानकर भी ऐसे जीता है जैसे वह अमर हो। अर्थ, हमें हर पल को सार्थक बनाना चाहिए, क्योंकि मृत्यु निश्चित है और जीवन अस्थायी है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम भूत का पश्चाताप मत करो, न भविष्य की चिंता करो, वर्तमान में जियो। अतीत को लेकर पछताना और भविष्य की चिंता करना छोड़कर वर्तमान में जीवन का आनंद लो। सदैव अपने कर्तव्य का पालन करो बिना किसी स्वार्थ के। यही सच्ची भक्ति और धर्म है। निष्काम कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। हमें बिना किसी स्वार्थ के अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। भय को अपने मन में स्थान मत दो, क्योंकि जो डरता है वह कभी सफल नहीं होता। निडर होकर जीवन में आगे बढ़ो, क्योंकि डर तुम्हारी प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है। धर्म की राह पर चलने वालों को कभी भय नहीं होता, क्योंकि सत्य की विजय सदैव होती है। सत्य और धर्म की राह कठिन हो सकती है, लेकिन अंत में जीत सदैव सत्य की ही होती है। श्री कृष्ण के ये अनमोल वचन जीवन को सार्थक बनाने में सहायक हैं। यदि आप इन पर कोई यहाँ और भी श्री कृष्ण के अनमोल उपदेश दिए जा रहे हैं, जो जीवन में सफलता, शांति और सच्चे आनंद की राह दिखाते हैं। श्री कृष्ण वाणी के अमृत वचन। अपनी आत्मा को पहचानो, क्योंकि आत्मा ही सत्य है और बाकी सब नाशवान है। मनुष्य को आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर और शाश्वत है। जो व्यक्ति मन को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह मुक्त नहीं हो सकता। जीवन में सच्ची स्वतंत्रता पाने के लिए मन को वश में करना आवश्यक है। मोह और माया में फंसा हुआ मनुष्य सत्य को नहीं देख सकता।
लालच, मोह और माया में फंसे रहने से व्यक्ति सच्चे ज्ञान और शांति से वंचित रह जाता है। दूसरों की गलती पर क्रोधित होने से पहले खुद के कर्मों का निरीक्षण करो। किसी की गलतियों को देखने से पहले हमें अपनी कमियों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। बीसी, सुख दुख को समान रूप से स्वीकार करो क्योंकि यह संसार नश्वर है। अर्थ, जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, इनसे विचलित हुए बिना आगे बढ़ना चाहिए। सभी प्राणियों में परमात्मा का वास है, इसलिए किसी से घृणा मत करो। हर जीव में भगवान का अंश है, इसलिए हमें सबके प्रति प्रेम और करुणा रखनी चाहिए। जही सी, जो अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है वही सच्चा विजेता है। अर्थ, असली जीत बाहरी दुनिया पर नहीं बल्कि अपने मन को नियंत्रित करने में है। कभी भी अधर्म का समर्थन मत करो, चाहे वह तुम्हारे सबसे प्रिय व्यक्ति द्वारा ही क्यों न किया जा रहा हो। धर्म और सत्य का पालन हर परिस्थिति में करना चाहिए, भले ही कोई अपना ही गलत राह पर क्यों न हो। मनुष्य को अपने कर्मों से पहचाना जाता है, जन्म से नहीं। अर्थ, व्यक्ति का असली परिचय उसके कर्म होते हैं, न कि उसकी जाति, कुल या परिवार। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अज्ञान है। अज्ञानता ही दुखों का मूल कारण है, इसलिए हमेशा ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं उसमें गिरता है। बुरे कर्म करने वाला अंततः अपने ही कर्मों का फल भुगतता है। 7, तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे, इसलिए संग्रह की चिंता मत करो। जीवन में अधिक धन संपत्ति इकट्ठा करने की लालसा व्यर्थ है, क्योंकि मृत्यु के समय सब कुछ यहीं छूट जाता है। सच्चा भक्त वह है जो हर परिस्थिति में भगवान को धन्यवाद देता है। चाहे सुख हो या दुख, हमें हर परिस्थिति में भगवान का आभार मानना चाहिए। सब कुछ बदल सकता है, लेकिन सत्य कभी नहीं बदलता। सत्य शाश्वत होता है। समय और परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन सत्य को कोई नहीं बदल सकता। सदैव प्रसन्न रहो, क्योंकि प्रसन्नता ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। बाहरी चीजों पर निर्भर न रहकर अपने अंदर की खुशी को खोजो, यही सच्चा सुख है। श्री कृष्ण के ये वचन हमें सच्चे आनंद, शांति और सफलता की राह दिखा। श्री कृष्ण के अनमोल वचन। श्री कृष्ण का ज्ञान गीता के रूप में समस्त मानव जाति के लिए अमूल्य उपहार है। उनके वचन न केवल आध्यात्मिक शांति प्रदान करते हैं, बल्कि जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन भी करते हैं। यहाँ श्री कृष्ण की कुछ दिव्य वाणियां दी जा रही हैं, जो हमें जीवन को सही दिशा में ले जाने की प्रेरणा देती हैं। कर्म और फल का सिद्धांत। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थ, तुम्हें केवल अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उनके फल पर नहीं। इसलिए फल की चिंता मत करो और नहीं निष्क्रियता को अपनाओ। ये उपदेश हमें सिखाता है कि हमें निस्वार्थ भाव से कार्य करना चाहिए और फल की अपेक्षा किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। वर्तमान में जीने का संदेश। जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। अतीत के बारे में पछतावा मत करो, भविष्य की चिंता मत करो, बल्कि वर्तमान में जियो और उसे पूर्णता से जीने का प्रयास करो। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हर परिस्थिति का सामना धैर्य और विश्वास के साथ करना चाहिए, क्योंकि हर घटना का कोई कोई कारण होता है। आत्मा अमर है। न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूय। आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। ये नश्वर शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है, जैसे पुराने वस्त्र बदलकर नए पहन लिए जाते हैं। ये उपदेश हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है और सिखाता है कि आत्मा शाश्वत और अजर अमर है। सच्चे सुख का स्रोत। जो व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय में समान रहता है, वही सच्चा योगी और ज्ञानी है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति हर स्थिति में समान रहता है, वही सच्चे सुख और शांति को प्राप्त करता है। सच्चा आनंद बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि मन की स्थिरता में है। क्रोध और लालच का विनाश प्रभाव। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि के नाश होने से मनुष्य का पतन हो जाता है। क्रोध और लालच बुद्धि को नष्ट कर देते हैं और मनुष्य को विनाश की ओर ले जाते हैं।
यदि जीवन में सफलता और शांति चाहिए तो हमें क्रोध और लोभ पर नियंत्रण रखना सीखना होगा। 6 भय से मुक्ति। जो व्यक्ति भय को त्याग देता है वही सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करता है। डर हमारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। यदि हम अपने डर से मुक्त हो जाएं, तो हम अपने जीवन को पूरी तरह जी सकते हैं। आत्मविश्वास और ईश्वर में श्रद्धा रखने से ही भय का नाश होता है। धर्म का महत्व। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। अर्थ, जब संसार में अधर्म और अन्याय बढ़ जाता है, तब भगवान स्वयं धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। यह हमें सिखाता है कि सत्य और धर्म की सदा जीत होती है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। आत्मविश्वास और विश्वास का महत्व। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। वह जैसा विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। यदि हम अपने भीतर सकारात्मक विश्वास रखते हैं तो हम जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हमेशा आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच बनाए रखें। मोह और माया का प्रभाव। मोह और माया में फंसा हुआ मनुष्य सत्य को नहीं देख सकता। जब तक व्यक्ति मोह, ममता और भौतिक इच्छाओं में फंसा रहता है, तब तक वह सच्चे ज्ञान से वंचित रहता है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमें माया के बंधनों से मुक्त होना होगा। अहंकार का त्याग। अहंकार मत करो, क्योंकि यह सत्य को डंक देता है और हमें असत्य की ओर ले जाता है। अहंकार मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है, जो उसे अंधकार में रखता है। विनम्रता और सरलता अपनाकर ही हम सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। सच्चा भक्त कौन है? जो दूसरों के सुख और दुख को अपने सुख और दुख के समान मानता है, वही सच्चा भक्त और योगी है। अर्थ, जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों के दुख और सुख को समझता है, वही सच्चा भक्त होता है। करुणा और सेवा का भाव रखने वाला व्यक्ति ही ईश्वर का प्रिय होता है। सफलता का मार्ग। कभी भी अधर्म का समर्थन मत करो, चाहे वह तुम्हारे सबसे प्रिय व्यक्ति द्वारा ही क्यों न किया जा रहा हो। अर्थ, सही और गलत में भेद करना और धर्म के मार्ग पर अडिग रहना ही सच्ची सफलता का आधार है। हमेशा सत्य और न्याय का साथ दो, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए। मन पर नियंत्रण। जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वह पूरे संसार को जीत सकता है। बाहरी दुनिया पर विजय प्राप्त करने से अधिक महत्वपूर्ण है अपने मन को नियंत्रित करना। आत्मसंयम और ध्यान के माध्यम से हम अपने मन पर काबू पा सकते हैं। मृत सत्य। संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि मनुष्य मृत्यु को सत्य जानकर भी ऐसे जीता है जैसे वह अमर हो। हमें यह समझना चाहिए कि मृत्यु अटल सत्य है, इसलिए हमें हर क्षण को सार्थक बनाना चाहिए। व्यर्थ की चिंता छोड़कर अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। सच्ची संपत्ति क्या है? सदैव प्रसन्न रहो, क्योंकि प्रसन्नता ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। धन और भौतिक सुख सुविधाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण आंतरिक प्रसन्नता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता है, वही सच्चा धनवान होता है। श्री कृष्ण के ये दिव्य वचन हमें जीवन में सच्चा मार्ग दिखाते हैं। यदि आप इस विषय पर और अधिक चर्चा करना चाहते हैं या अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल धना के लिए वीडियो कंटेंट तैयार करना चाहते हैं, तो मुझे बताइए, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। भगवद गीता सार। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व का एक भाग है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म, कर्म और भक्ति का उपदेश दिया। इसका मुख्य सार इस प्रकार है। 1. कर्म योग। बिना फल की चिंता किए अपना कर्तव्य करो। कर्म करना हमारा अधिकार है, लेकिन फल भगवान के हाथ में है। गीता। भक्ति योग। भगवान की शरण में जाने से सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। सच्ची भक्ति से ही मोक्ष प्राप्ति संभव है। गीता। ज्ञान योग। आत्मा अजर अमर है, केवल शरीर नाशवान है। मृत्यु के बाद आत्मा नया शरीर धारण करती है। समत्व भाव। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में सम रहो। पाक। स्वधर्म पालन। अपने धर्म का पालन करना ही श्रेष्ठ है, भले ही वह कठिन क्यों न हो। दूसरे के धर्म को अपनाने से जीवन व्यर्थ हो जाता है। 6.
मोह का नाश। मोह और अज्ञान से व्यक्ति भ्रमित होता है। जो व्यक्ति मोह से मुक्त होकर अपना कर्तव्य करता है, वही सच्चा योगी है। ईश्वर पर विश्वास। भगवान हर जीव के हृदय में स्थित हैं। जो उनकी शरण में जाता है, वह कभी अधर्म के मार्ग पर नहीं जाता। निष्कर्ष, गीता हमें सिखाती है कि हमें बिना किसी स्वार्थ के कर्म करना चाहिए, ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए और जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को धैर्य और संभाव से स्वीकार करना चाहिए। यही सच्चा धर्म और योग है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1, अर्जुन विषाद योनि का शोक और कविता का भ्रम। श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग कहलाता है, जिसमें अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अपने सगे संबंधियों, गुरुजनों और मित्रों को देखकर मोह, शोक और कर्तव्य के भ्रम में पड़ जाते हैं। अर्जुन का मनोवैज्ञानिक द्वंद्व। युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन अपने ही परिवार के लोगों को सामने देखकर मानसिक रूप से विचलित हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि इस युद्ध से केवल विनाश होगा और रिश्तों का अंत हो जाएगा, जिससे अधर्म बढ़ेगा। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि वे अपने भाइयों, गुरुओं और मित्रों की हत्या नहीं कर सकते और वे युद्ध नहीं करेंगे। उनके हाथ कांपने लगते हैं, मन बेचैन हो जाता है और वे अपना गांडीव धनुष नीचे रख देते हैं। अर्जुन निष्कर्ष निकालते हैं कि युद्ध करना पाप है और वे संन्यास लेना चाहते हैं। वे श्री कृष्ण से कहते हैं कि वे धर्म और अधर्म में अंतर समझने में असमर्थ हैं और उनसे मार्गदर्शन की याचना करते हैं। अध्याय 3, कर्मयोग, निष्काम कर्म का मार्ग। श्री कृष्ण अर्जुन के शोक को देखकर उन्हें कर्मयोग का उपदेश देते हैं। कर्मयोग गीता का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो निष्काम कर्म, बिना फल की अपेक्षा के कर्म पर आधारित है। केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य को केवल अपने कर्तव्य धर्म का पालन करना चाहिए, लेकिन परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थ तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, फल में नहीं। कर्तव्य पालन ही धर्म है। हर व्यक्ति को अपने स्वधर्म कर्तव्य का पालन करना चाहिए, चाहे वह कठिन क्यों न हो। अर्जुन का धर्म एक योद्धा क्षत्रिय का है, इसलिए उन्हें युद्ध करना चाहिए। श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। अपना धर्म दोषयुक्त भी हो तो भी उसका पालन श्रेष्ठ है। दूसरे के धर्म को अपनाना विनाशकारी हो सकता है। निष्काम कर्म से मोक्ष प्राप्ति होती है। यदि कोई व्यक्ति फल की चिंता किए ना कर्म करता है, तो वह बंधन से मुक्त हो जाता है और परम शांति प्राप्त करता है। जो व्यक्ति फल की अपेक्षा नहीं करता, वही सच्चा योगी और भक्त होता है। योगस्था कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। अर्थ, योग में स्थित होकर कर्म करो, फल की आसक्ति त्याग दो, सफलता और असफलता में समान रहो, यही समत्व योग कहलाता है। अर्जुन पहले मोह और शोक में थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें कर्मयोग का उपदेश देकर बताया कि जीवन में कर्तव्य पालन ही सबसे बड़ा धर्म है। बिना स्वार्थ के कर्म करने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है और आत्मा को शांति मिलती है। कर्मयोग हमें सिखाता है कि हमारे हाथ में केवल कर्म करना है, फल भगवान के अधीन है। निष्काम कर्म से जीवन में सफलता, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। यही गीता का सच्चा संदेश है। इस धर्म को भूलकर भागने का विचार करने लगते हैं। मोह के कारण वे सही और गलत में भेद करने में असमर्थ हो जाते हैं।
मोह से मुक्ति का उपाय, ज्ञान का प्रकाश। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि अज्ञान ही सभी दुखों का कारण है और इसे आत्मज्ञान से नष्ट किया जा सकता है। ज्ञान की परिभाषा, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, यह अजर अमर है। संसार नश्वर है, केवल आत्मा शाश्वत है, शरीर बदलता रहता है। मोह और माया क्षणिक हैं, जो सत्यमात्मा को जान लेता है वह मोह से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अज्ञानं तु तदज्ञान येन मूढ़ प्रपद्यते। अज्ञान के कारण ही मनुष्य मोह में फंस जाता है। नहीं ज्ञानन सदृशम पवित्र मित्यते। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। ज्ञान प्राप्त करने के 3 मार्ग, सत्संग और गुरु का मार्गदर्शन। सही ज्ञान पाने के लिए गुरु से शिक्षा लें। ध्यान और स्वाध्याय, गीता, वेद और शास्त्रों का अध्ययन करें। निष्काम कर्म, बिना स्वार्थ के कर्म करें और फल की चिंता त्याग दें। मोह से पूर्ण मुक्ति, संन्यास योग। जब व्यक्ति समदृष्टि, सभी में एक समान भगवान को देखने की भावना प्राप्त कर लेता है, तब वह मोह से मुक्त हो जाता है। मोह का त्याग कर निष्काम कर्म करने से व्यक्ति परम शांति को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, शुनि चैव शोपाके च पंडिता। समदर्शन, ज्ञानी व्यक्ति ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल में समानता देखते हैं। निष्कर्ष, मोह और ज्ञान से मुक्ति का मार्ग। मोह और अज्ञान ही सभी दुखों और कर्तव्यच्युत होने का कारण है। आत्मा को जानना ही सच्चा ज्ञान है, जिससे व्यक्ति मोह से मुक्त हो सकता है। निष्काम कर्म और भक्ति से व्यक्ति धीरे धीरे मोह से मुक्त होकर परम शांति प्राप्त कर सकता है। जब व्यक्ति आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, तब वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है वह मोह से मुक्त हो जाता है और मोक्ष का अधिकारी बनता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4, ज्ञान कर्म संन्यास योग और हर स्थिति में संभाव बनाए रखना। श्रीमद् भगवद गीता का 4था अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान और निष्काम कर्म का रहस्य समझाते हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि कैसे हर परिस्थिति में समत्व भाव संभाव बनाए रखना चाहिए। संभाव का अर्थ क्या है? संभाव का अर्थ है सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, सफलता असफलता जैसी स्थितियों में मन को स्थिर रखना और किसी भी परिस्थिति में विचलित न होना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समत्वं योग उच्यते, अर्थ सफलता और असफलता में समान रहने का नाम ही योग है। संभाव क्यों आवश्यक है? जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। यदि हम सुख में अहंकारी बन जाएं और दुख में टूट जाएं, तो मन अशांत हो जाएगा। सच्चा योगी वही है जो हर परिस्थिति में समान रहता है। अज्ञान और मोह व्यक्ति को दुख में डालते हैं, जबकि ज्ञान व्यक्ति को स्थिर रखता है। संभाव बनाए रखने के 4 मुख्य उपाय गीता के अनुसार। 1. निष्काम कर्म, स्वार्थ रहित कर्म करना। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति फल की चिंता छोड़कर अपने कर्तव्य का पालन करता है, वह संभाव को प्राप्त कर लेता है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। अर्थ, योग में स्थित होकर कर्म करो, फल की आसक्ति को त्याग दो और सफलता असफलता में समान रहो, यही समत्व योग है। आत्मज्ञान प्राप्त करना। जो व्यक्ति ये समझ जाता है कि आत्मा अजर अमर है और ये शरीर नाशवान है, वह हर स्थिति में शांत रहता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायम भूत्वा भविता व न भूय। गीता, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जब हमें यह जान हो जाता है कि हम आत्मा हैं, तब हम न तो सुख में फूले समाते हैं और न ही दुख में टूटते हैं। सभी में समान भाव रखना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सभी प्राणियों में एक ही आत्मा को देखता है, वह संभाव प्राप्त कर लेता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, शुनि चैव शोपाके च पंडिता। समदर्शन, अर्थ, ज्ञानी व्यक्ति ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल में समान दृष्टि रखता है। ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखना। जो व्यक्ति हर परिस्थिति को भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करता है, वह समत्व योग को प्राप्त कर लेता है।
तम विद्यात दुख संयोग वियोगं योग संजितम। अर्थ, जिस स्थिति में दुखों से पूर्ण रूप से मुक्त हुआ जा सकता है वही सच्चा योग है। निष्कर्ष, संभाव से जीवन कैसे बदलेगा? यदि हम हर परिस्थिति को समान रूप से स्वीकार करना सीख लें तो जीवन में तनाव और दुख समाप्त हो जाएंगे। सफलता और असफलता में समान रहना ही सच्चा योग है। निष्काम कर्म और भक्ति के द्वारा हम संभाव को प्राप्त कर सकते हैं। जो सुख और दुख में समान रहता है वही सच्चा ज्ञानी और योगी है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय योग और स्वधर्म पालन, अध्याय संन्यास योग, सच्चे त्याग और स्वधर्म का मार्ग। श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय संन्यास योग कहलाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि सच्चा संन्यास केवल कर्म का त्याग नहीं बल्कि फल की आसक्ति का त्याग है। वे बताते हैं कि स्वधर्म, अपने कर्तव्य का पालन करना ही सबसे बड़ा योग और मोक्ष का मार्ग है। स्वधर्म पालन का अर्थ क्या है? स्वधर्म का अर्थ है व्यक्ति का वह कर्तव्य जो उसे समाज, पारिवारिक स्थिति, जन्म और गुणों के आधार पर प्राप्त होता है। हर व्यक्ति का स्वधर्म अलग होता है। जैसे क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना है, ब्राह्मण का धर्म झान देना है, वैश्य का धर्म व्यापार करना है और शूद्र का धर्म सेवा करना है। अपना धर्म निभाना कठिन भी हो तो भी उसका पालन करना ही श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण कहते हैं, श्रेयान स्वधर्मो विगुना परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। अर्थ, अपने धर्म का पालन करना चाहे वह कठिन क्यों न हो, दूसरे के धर्म को अपनाने से श्रेष्ठ है। संन्यास और कर्मयोग में श्रेष्ठ कौन है? अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि क्या कर्म का त्याग, संन्यास बेहतर है या कर्तव्य निभाते हुए मोक्ष पाना? भगवान श्री कृष्ण का उत्तर, कर्मयोग से निभाना संन्यास श्रेष्ठ है। केवल संन्यास लेने से मोक्ष नहीं मिलेगा बल्कि कर्तव्य निभाते हुए त्याग की भावना रखना ही सच्चा संन्यास है। जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के कर्म करता है वही जीवन में सफल होता है। न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्। कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। स्वधर्म पालन के लाभ अनुसार, स्वधर्म पालन से मोक्ष प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति अपने स्वधर्म का पालन करता है वह भगवान को प्रसन्न करता है और अंततः मोक्ष प्राप्त करता है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अर्थ, सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। कर्तव्य से भागने पर पाप बढ़ता है। अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म से भागता है तो वह अपने समाज और आत्मा के प्रति अन्याय करता है। सच्चा योगी वही है जो संभाव रखता है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को करते हुए सुख दुख, लाभ हानि और सफलता असफलता में समान रहता है वही सच्चा योगी है। समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्। अर्थ, जो व्यक्ति सभी में भगवान को समान रूप से देखता है वही ज्ञानी और योगी है। निष्कर्ष, स्वधर्म पालन क्यों आवश्यक है? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि युद्ध करना ही उनका स्वधर्म है, इसलिए उन्हें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। स्वधर्म का पालन करने से आत्मा पवित्र होती है और जीवन का लक्ष्य पूरा होता है। कर्तव्य निभाते हुए कर्म के फल की चिंता न करना ही सच्चा संन्यास और मोक्ष का मार्ग है। अपने धर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा योग और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। गीता अध्याय योग और स्वधर्म पालन, अध्याय संन्यास योग, सच्चे त्याग और स्वधर्म का मार्ग। श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय संन्यास योग कहलाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि सच्चा संन्यास केवल कर्म का त्याग नहीं बल्कि फल की आसक्ति का त्याग है। वे बताते हैं कि स्वधर्म, अपने कर्तव्य का पालन करना ही सबसे बड़ा योग और मोक्ष का मार्ग है। स्वधर्म पालन का अर्थ क्या है? स्वधर्म का अर्थ है व्यक्ति का वह कर्तव्य जो उसे समाज, पारिवारिक स्थिति, जन्म और गुणों के आधार पर प्राप्त होता है। हर व्यक्ति का स्वधर्म अलग होता है। जैसे क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना है, ब्राह्मण का धर्म झान देना है, वैश्य का धर्म व्यापार करना है
और शूद्र का धर्म सेवा करना है। अपना धर्म निभाना कठिन भी हो तो भी उसका पालन करना ही श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण कहते हैं, श्रेयान स्वधर्मो विगुना परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। अर्थ, अपने धर्म का पालन करना चाहे वह कठिन क्यों न हो, दूसरे के धर्म को अपनाने से श्रेष्ठ है। संन्यास और कर्मयोग में श्रेष्ठ कौन है? अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि क्या कर्म का त्याग, संन्यास बेहतर है या कर्तव्य निभाते हुए मोक्ष पाना? भगवान श्री कृष्ण का उत्तर, कर्मयोग निभाना संन्यास श्रेष्ठ है। केवल संन्यास लेने से मोक्ष नहीं मिलेगा, बल्कि कर्तव्य निभाते हुए त्याग की भावना रखना ही सच्चा संन्यास है। जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के कर्म करता है वही जीवन में सफल होता है। न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्। कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। स्वधर्म पालन के लाभ अनुसार, स्वधर्म पालन से मोक्ष प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति अपने स्वधर्म का पालन करता है वह भगवान को प्रसन्न करता है और अंततः मोक्ष प्राप्त करता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अर्थ, सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। भगवद गीता के अध्याय 6 ध्यान योग में मोह के नाश का वर्णन विभिन्न श्लोकों में किया गया है। इसमें बताया गया है कि कैसे योग और आत्मज्ञान के माध्यम से व्यक्ति मोह, अज्ञान, आसक्ति को समाप्त कर सकता है। मोह के नाश का वर्णन भगवद गीता अध्याय 6 के आधार पर। स्वधर्म पालन एवं योग का अभ्यास। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि सच्चा योगी वही है जो निष्काम भाव से कर्म करता है और मोह तथा आसक्ति से मुक्त रहता है। श्लोक 6 पॉइंट्स। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। जब व्यक्ति न तो इंद्रियों की विषय वासनाओं में आसक्त होता है और न ही कर्मों में लिप्त होता है, तब वह सच्चा योगी कहलाता है। ये मोह का नाश करने का प्रमुख उपाय है। मन की शुद्धि और आत्मज्ञान। श्लोक 6 उद्धरेदात्मना उत्मानं नात्मानं वसादित आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। भावार्थ, व्यक्ति को अपने मन को शुद्ध कर स्वयं को ऊपर उठाना चाहिए। मोह और अज्ञान में रहना आत्मा का पतन है। समत्व भाव राग द्वेष से मुक्ति। श्लोक 9 सुहृन् मित्रार् युदासीन मध्यस्थ द्वेषे बंधुषु साधुष्वपि पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। भावार्थ, जो व्यक्ति मित्र, शत्रु, साधु और पापी सबके प्रति समदृष्टि रखता है वही सच्चा योगी है। ये मोह के नाश का लक्षण है। ध्यान योग द्वारा मोह का नाश। युजन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानस शांति निर्वाण परमा मत संस्थाम धिगच्छति। जो योगी अपने चित्त को संयमित कर परमात्मा में स्थिर करता है वह मोह मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करता है। निष्कर्ष, भगवद गीता के 6 अध्याय में स्पष्ट किया गया है कि मोह का नाश ध्यान योग, समत्व भाव, आत्मज्ञान और निष्काम कर्म द्वारा किया जा सकता है। जब व्यक्ति सभी आसक्तियों से मुक्त होकर अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है तभी वह सच्चे मोक्ष, मोह के नाश को प्राप्त करता है। अध्याय 7 ईश्वर पर विश्वास का महत्व। भगवद गीता के 7 अध्याय ज्ञान विज्ञान योग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ईश्वर की महिमा, उनकी भक्ति और उन पर अटूट विश्वास का महत्व समझाते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि जो व्यक्ति भगवान को पूर्ण रूप से जान लेता है वही सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है और भक्ति के द्वारा ईश्वर तक पहुंच सकता है। ईश्वर ही सबका आधार है। मत्त परत्र नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। भावार्थ है, अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। यह समस्त संसार मेरे भीतर ही स्थित है, जैसे मोतियों की माला धागे में गुंथी होती है। इसका अर्थ यह है कि संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार ईश्वर ही है और जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है उसका ईश्वर में अटूट विश्वास बन जाता है। ईश्वर की भक्ति से सभी बाधाएं दूर होती हैं। दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति ते। भावार्थ, ये मेरी माया बहुत ही कठिन है, परंतु जो मेरी शरण में आते हैं वे इसे पार कर लेते हैं। अर्थात
जो व्यक्ति ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखता है और उनकी शरण में जाता है, वही संसार की मोह माया और दुखों से मुक्त हो सकता है। श्रद्धा और विश्वास से ही ईश्वर की कृपा मिलती है। यो यो यां यां तनुं भक्त श्रद्धयार्चितुम् इच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। जो भक्त जिस देवता की श्रद्धा से पूजा करना चाहता है, मैं स्वयं उसकी श्रद्धा को अचल कर देता हूं। इससे पता चलता है कि भगवान ही सभी जीवों के विश्वास के केंद्र हैं। यदि कोई ईश्वर में श्रद्धा रखता है तो वह जीवन में हर प्रकार की सफलता और शांति प्राप्त कर सकता है। ईश्वर में विश्वास रखने वाले सदैव सफल होते हैं। ये शांतवंतगतम पापं जनानां पुण्यकर्मणाम ते द्वंद्व मोहने निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। जिनके सभी पाप नष्ट हो चुके हैं और जो पुण्य कर्म करने वाले हैं, वे मोह से मुक्त होकर दृढ़ निश्चय के साथ मेरी भक्ति करते हैं। इस श्लोक से स्पष्ट होता है कि जो व्यक्ति ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखता है और सच्चे हृदय से उनकी भक्ति करता है, वह सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। निष्कर्ष, भगवद गीता के 7वें अध्याय में श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ईश्वर ही इस सृष्टि के आधार हैं। जो उन पर पूर्ण विश्वास रखता है और उनकी शरण में जाता है, वही जीवन के सभी दुखों और कष्टों से मुक्त हो सकता है। विश्वास और भक्ति के द्वारा ही मनुष्य सच्चे ज्ञान और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है।